क्या आप लोगों को पता है कि हमारे इंडिया में जो हमारा भारत देश है, यहाँ पे इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। यानी किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है और किसी के पास बहुत कम पैसा है। हमारा देश का जो पर कैपिटा इनकम है, यानी टोटल जीडीपी और टोटल सिटीजन्स को जब डिवाइड करते हैं तो पर कैपिटा इनकम निकलता है कि हर एक आदमी का एवरेज इनकम इंडिया में क्या है। तो देखो, हमारा जीडीपी करीब करीब $3 ट्रिलियन के आसपास है फिलहाल, और पॉपुलेशन 140 करोड़ के आसपास है। सो इंडिया का जो ये पर कैपिटा इनकम है वो है $2000 के आसपास, यानी 1,60,000 रुपये एवरेज आदमी का यहाँ पे इनकम हो रहा है साल भर का। एक डेटा है कि इंडिया के जो टॉप 1% लोग हैं, भारत के जो टॉप 1% लोग हैं, उनके पास भारत का 33% वेल्थ है। यानी भारत का जितना टोटल पैसा है, संपत्ति है, 33% केवल 1% लोगों के पास है। फिर जो इंडिया के टॉप 10% लोग हैं, टॉप 10, उनके पास भारत का 60% पैसा है। 60% पैसा केवल टॉप 10 के पास है। तो ये इनकम डिफरेंस, इनकम इनइक्वालिटी आखिर है क्यों? क्या कारण है, क्या रीज़न है इसके पीछे कि किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो किसी के पास नहीं है? पहला रीज़न तो ये है कि हमारे देश में बहुतों के पास पीढ़ी दर पीढ़ी उनका संपत्ति चलते आ रहा है। ऐसा बहुत ज़्यादा केस है कि अगर कोई अमीर है तो उसके पूर्वज भी अमीर थे, इसलिए आज वो अमीर है। ये एक केस है। दूसरा केस ये है कि जो अमीर हुआ है ना, उसको पता है कि पैसा कैसे कमाना है, उसको फाइनेंशियल वर्ल्ड का नॉलेज है, उनको मनी काम कैसे करता है, मनी कैसे कमाया जा सकता है, मनी कैसे डबल होगा, मनी कैसे ट्रिपल होगा, लोन कैसे काम करता है, डेट को कैसे अपने प्रॉफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये सब चीज़ें बिजनेस ओनर्स को पता होता है, इसलिए वो पैसे पे पैसा बना पाते हैं। गरीब एक तरफ है, जो मिडिल क्लास है, जो दिखावा में लगा हुआ है। मिडिल क्लास तो फुल दिखावा में लगा हुआ है, वो अमीरों की तरह ज़िंदगी जीने में लगा हुआ है, जिस कारण से वो अमीर बन नहीं पाता। रिच ऐसा सिस्टम क्रिएट करता है जिसमें मिडिल क्लास और गरीब फंस जाते हैं। मिडिल क्लास और गरीब उन प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं जो रिच बनाता है, और मिडिल क्लास और गरीब का पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है उस सिस्टम के थ्रू रिच के पास, बिकॉज रिच ने एक सिस्टम बना दिया है जो सिस्टम ऑटोमेटिकली काम कर रहा है और मिडिल क्लास और पुअर का पैसा खींच लेता है। इसी कारण से मिडिल क्लास और पुअर है, उनका इनकम नहीं बढ़ रहा और रिच अमीर पे अमीर होते जा रहे हैं। टॉप 1% के पास भारत का 30% संपत्ति है, टॉप 10% के पास भारत का 60% संपत्ति है। कैसे हो गया ये? बिकॉज उन 10% लोगों को पता है कि सिस्टम कैसे क्रिएट करना है, जो सिस्टम पैसा ट्रांसफ़र कर देगा मिडिल क्लास और गरीब से अमीर के पास। मिडिल क्लास और गरीब को फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, वो डेट ट्रैप में फंस जाते हैं, वो लायबिलिटीज़ के चक्कर में फंस जाते हैं। उनको सपना दिखाया जाता है कि घर बना लो, गाड़ी खरीद लो, बच्चे को पढ़ा लो, जिस कारण से वो लोन उठाते हैं और नौकरी करते हैं उस लोन को चुकाने के लिए। पूरा ज़िंदगी नौकरी कर करके वो परेशान हो जाते हैं और लोन चुकाते रहते हैं। अच्छा जीवन जीने के चलते वो अच्छा जीवन कभी पा नहीं पाते। रिच दिखने के चलते वो रिच कभी बन नहीं पाते, क्योंकि वो उस ट्रैप में फंस गए, उस सर्कल में फंस गए जिसमें वो लोन ले रहे हैं, लोन चुका रहे हैं, लोन ले रहे हैं, लोन चुका रहे हैं, उसी में फंसे पड़े हैं वो। बिकॉज क्योंकि उनको एक सपना दिखा दिया गया। क्या आपको पता है, ये घर बनाओ, सबका घर हो अपना, सबके पास अपना घर हो, ये सपना बैंक्स ने दिखाया है। क्योंकि अगर आप घर नहीं बनाओगे तो लोन कैसे लोगे? घर बनाना होगा जब भी तो लोन लोगे, और बैंक्स लोन दे के ही तो चलेंगे। तो बैंक्स ने आपको सपना दिखाया कि आप घर बनाओ। कंपनीज आपको सपना दिखा रही हैं कि गाड़ी खरीदो, बंगला खरीदो, कपड़े खरीदो, जूते खरीदो महंगे महंगे, क्रेडिट कार्ड यूज़ करो। वो आपको सपना दिखा रहे हैं ताकि आप लोन लो और लोन हाई इंटरेस्ट पे लो और उस लोन को चुका चुका के गरीब बन जाओ।
तो मेरे बात को समझो, ये जो इनकम इनइक्वालिटी है ये सिर्फ एक कारण से है, दैट इज कि लोगों के पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है, उनको पता नहीं है पैसा कैसे काम करता है, पैसा कैसे क्रिएट होता है, डेट क्या होता है, डेट को कैसे अपने यूज के लिए यूज करें, डेट को कैसे यूज करें ताकि हम अमीर हो जाएं, एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज क्या होते हैं, किस चीज को मुझे खरीदना है, किस चीज को मुझे नहीं खरीदना है, ये रिच को ही केवल पता है। मिडिल क्लास और पुअर को ये पता ही नहीं है। मिडिल क्लास और पुअर को जो पढ़ाया जाता है वो क्या है? आप स्कूल में जाके क्या पढ़ रहे हो? आप स्कूल में जाके एक अच्छा एम्प्लॉय होना सीख रहे हो कि कैसे रटना है, कैसे आज्ञा को मानना है, कैसे एक सिस्टम में चुपचाप काम करते रहना है। सिस्टम बनाया रिच ने, आप उस सिस्टम में जाके कैसे उस रिच के लिए चुपचाप काम करोगे, ये आपको सिर्फ स्कूल में सिखाया जाता है। एक रिच सीखता है कि सिस्टम चलाना कैसे है, आप सीखते हो कि सिस्टम में नौकरी कैसे पाना है, सिस्टम में कैसे एक नौकर बनना है। रिच सिस्टम चलाना सीखता है और आप सिस्टम में काम करना सीखते हो। बस ये अंतर है जिस कारण से 1% के पास 30% देश का संपत्ति है और 10% के पास 60% देश का वेल्थ है। दिस इज द ओनली रीजन। तो मेरे भाई समझो, ड्रीम्स के चक्कर में जो दुनिया आपको दिखा रही है सपने, उन चक्करों में मत फंसो। अभी अपने ऊपर इन्वेस्ट करो और स्किल्स एक्वायर करने पे फोकस करो, पैसे के बारे में, फाइनेंशियल एजुकेशन पे फोकस करो और जानो कि कितने वेज हैं पैसा बनाने का, कैसे आप अपना एक सिस्टम क्रिएट कर सकते हो, इसको सीखो। ना कि कैसे आप किसी के सिस्टम में घुस के उसके लिए काम करो। जब कुछ नहीं कर पाओगे तो वो तो करना ही है, पर कोशिश करो कि आप अपना सिस्टम बना लो जिसके कारण आप भी ये कर सकोगे कि आप पैसा ट्रांसफर कर पाओगे। पैसा सिर्फ ट्रांसफर होता है, मनी इज लिमिटेड, पैसा लिमिटेड है, वो एक के जेब से निकल के दूसरे के जेब में जाता है। अगर टॉप 10 के पास 60% वेल्थ है तो वो आपकी जेब से निकल कर ही वहां गया है। सो देखो, प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम यह है कि गवर्नमेंट फाइनेंशियल एजुकेशन पे फोकस नहीं कर रही है, स्कूल फाइनेंशियल एजुकेशन पे फोकस नहीं कर रहे। क्योंकि आपको फाइनेंशियल एजुकेशन अगर वो दे देंगे तो उनका बिजनेस खतरे पे आ जाएगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा। अगर कंपटीशन बढ़ेगा तो रिच का बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो आप बिजनेस ना कर सको, आप पैसे पे पैसा ना बना सको, आपको इन्वेस्टिंग का पता ना हो, आपको बिजनेस का पता ना चले, आपको ये पता ना चले कि सिस्टम कैसे काम करता है, आपको ये पता ना चले सिस्टम कैसे क्रिएट करना है, सिस्टम कैसे चलाना है, इसीलिए आपको रटवाया जाता है, इसीलिए आपको स्कूल में भेजा जाता है ताकि स्कूल में जाके आप रट्टू तोता बनो, सिस्टम में काम करना चुपचाप सीखो, बस एक अच्छा वफादार एम्प्लॉय बनना सीखो। इसीलिए इनकम इनइक्वालिटी भारत में बहुत ज़्यादा है। और दूसरी चीज़ पे आए कि हमारा जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत कम है, जस्ट बिकॉज ऑफ हमारा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। और भारत में मिडिल क्लास अभी उतना भी नहीं है, गरीबी बहुत ज़्यादा है। ऐसे लोग हैं जिनको डेली का 200 रुपये भी नसीब नहीं है, डेली का खाना नसीब नहीं है। तो गरीबी तो है, ऑफ कोर्स गरीबी है। हम कुछ दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर चेन्नई या फिर बेंगलोर या फिर पंजाब या फिर हैदराबाद या फिर गुड़गांव को देख के नहीं बोल सकते कि इंडिया में बहुत पैसा आ गया, इंडिया बहुत अमीर हो गया। इंडिया वो टॉप 1% नहीं है, इंडिया है बाकी के 90%। इंडिया है बाकी का 90% जिसके पास पैसा नहीं है, जो महंगाई से पीड़ित है, जो फंस चुका है जाल में उन रिच ने एक सिस्टम बना दिया है जिसमें आपको ज़बरदस्ती काम करना पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है। आपको रियल ज्ञान मिलने ही नहीं दिया जाता है। बट आज आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आज आपके पास ये डिजिटल वर्ल्ड है, इंटरनेट है, इसके थ्रू आप पैसों का ज्ञान ले सकते हो, सिस्टम कैसे क्रिएट करना है जान सकते हो। ईजी नहीं है, इट इज़ नॉट ईजी टू क्रिएट अ सिस्टम। बहुत लोग आपके कंपटीशन में बैठे हैं, बहुत लोग आपको रोकने आ जाएंगे, बहुत लोग आपको ख़त्म करने आ जाएंगे। पर अमीर होना भी तो इतना ईजी नहीं है ना। अमीर अगर आप होगे तो आपका पूरा आने वाला जनरेशन बदल जाएगा। तो थोड़ा तो प्राइस पे करना पड़ेगा, थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। तो अगर हमें इनइक्वालिटी ख़त्म करना है तो हमें एजुकेशन फैलाना होगा। किस चीज़ का? फाइनेंशियल एजुकेशन। और दूसरा,
पर कैपिटा इनकम का बात है तो वो जैसे जैसे इंडिया का और ग्रोथ होते जाएगा, इंडिया आगे बढ़ते जाएगा, लोगों के अंदर एजुकेशन आते जाएगा, लोग सीखेंगे, लोग मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में आएंगे, पॉपुलेशन धीरे धीरे हमारा थोड़ा स्टेबल हो जाएगा, तो पर कैपिटा इनकम भी बढ़ जाएगा। बट इनकम इनइक्वालिटी को अगर हमें टैकल करना है तो वो सिर्फ एक चीज़ से हो सकता है कि आप ये समझो कि आपको फंसाने के लिए ये दुनिया तैयार बैठी है, आपको सपने दिखा रही है ये दुनिया की, घर बनाओ, बच्चे पैदा करो, गाड़ी खरीदो, बंगला खरीदो, क्रेडिट कार्ड ले लो, फ़ोन ले लो, कपड़े ले लो, जूते ले लो। किस पे? लोन पे। लोन कौन देगा? बैंक्स देंगे। पैसा कौन कमाएगा? बैंक्स कमाएंगे। वो बैंक कभी भी आपको बिजनेस करने के लिए लोन नहीं देगा, वो बैंक आपको कपड़े खरीदने के लिए लोन दे देगा, वो बैंक आपको फ़ोन खरीदने के लिए लोन दे देगा, पर बिजनेस करने के लिए नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आप अगर बिजनेस करके सिस्टम बना लिए, वो रिच खतरे में आ जाएगा। बैंक लोन किसको देगा? रिच को। बैंक लोन आपको नहीं देगा बिजनेस करने के लिए। तो समझो, इस सिस्टम को समझो कि ये सिस्टम कैसे काम कर रहा है और आप इस सिस्टम में कैसे अपने आप को एक पावरफुल पोजीशन पे ला सकते हो, और वो सिर्फ ज्ञान से होगा। फाइनेंशियल एजुकेशन। समझो, ये सिस्टम आपको फंसाना चाहता है। ये सिस्टम चाहता है कि आप सिर्फ एक अच्छे नौकर बन जाओ, और अगर आप नौकर नहीं बन रहे हो तो बेरोजगार बैठो, कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट चाह के भी कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट चल ही रही है उन अमीरों के कारण। कुछ टॉप 1% लोग नहीं चाहते कि आप खुद का सिस्टम क्रिएट करो, आप अमीर बनो, क्योंकि अगर आप अमीर बन गए, वो अपना हुकूमत नहीं चला सकते।